So let's understand the configuration of BYOD. प्रोसेस यही है कि सबसे पहले जो NAD है उसको आपको ऐड करना है। NAD इस वक्त हमारे पास जाहिर है एक WLC है, सो WLC जो है वो आइस में ऐड होना चाहिए यूजिंग रेडियस। और BYOD की कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हैं, इफ यू वांट यू कैन ट्यून देम बट इट्स ऑप्शनल। मेन चीज है पॉलिसी। सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर अ सर्टिफिकेट टेम्पलेट। सर्टिफिकेट टेम्पलेट एक खाका है जिससे आप समझिए कि ये एक फॉर्म है और इस फॉर्म को रिपीटेडली यूज करेगी हर डिवाइस बी जो एंड पॉइंट है जो BYOD के प्रोसेस के जरिए आ रहा है, और इस फॉर्म में वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फिल करके अपना सर्टिफिकेट इशू कराता रहेगा। सो सर्टिफिकेट टेम्पलेट जो पास ऑन किया जाता है नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग एजेंट में, और वो एजेंट किसी क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी के जरिए एंड यूजर को पुश किया जाता है। सो अब दो तरह की पॉलिसीज इन्वॉल्व होने जा रही हैं, एक क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी और एक ऑथराइजेशन पॉलिसी। ऑथराइजेशन पॉलिसी तो मेन पॉलिसी है, मेन डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। इसने इनिशियली जब आप नेटवर्क पे आके कनेक्ट होंगे, लेट्स से एक SSID है, अब आप अपनी डिवाइस को फर्स्ट टाइम नेटवर्क पर लाए हैं और आप कनेक्ट करते हैं इस SSID पे फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली हेड तो आप किसी ऑथराइजेशन पॉलिसी को ही होंगे फर्स्ट टाइम। वो ऑथराइजेशन पॉलिसी किसी कंडीशन की बुनियाद पर देखेगी कि आप तो प्रोविजन नहीं है। क्योंकि आप प्रोविजन नहीं है तो वो आपको BYOD पोर्टल की तरफ भेज देगी। रीडायरेक्ट होंगे आप BYOD पोर्टल की तरफ, जिस तरह गेस्ट पोर्टल में आप रीडायरेक्ट होते थे, बिल्कुल उसी तरह आप BYOD पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट होंगे। वैसे यही ऑनबोर्डिंग का काम गेस्ट पोर्टल से भी लिया जा सकता है। गेस्ट पोर्टल में भी एबिलिटी है कि वो आपको ऑनबोर्ड कर दे, लेकिन इसके लिए अलग से पोर्टल भी अवेलेबल है कॉल्ड BYOD पोर्टल। तो हम इसको नहीं यूज कर रहे, वी आर यूजिंग BYOD पोर्टल। सो ऑथराइजेशन पॉलिसी ने ही डिटेक्ट करना है फर्स्ट टाइम कि आप ऑनबोर्डेड नहीं हैं, आपको ऑनबोर्ड होना चाहिए। सो आपको फर्स्ट टाइम पुश किया जाएगा BYOD पोर्टल की तरफ। So once you land on BYOD portal first time, आप फिर आगे विजिट रन करेंगे। इस पोर्टल का काम है फिर कि ये आपके लिए बैकएंड के ऊपर सर्टिफिकेट टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए सर्टिफिकेट इशू कराए, आपका सप्लीकेंट पुश करे और उसके जरिए वाईफाई एनेबल कराए, और ये सारे काम एक क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी के तनाजुर में होंगे। जैसा पॉलिसी चाहेगी वैसा सप्लीकेंट आपको पुश किया जाएगा। सो वंस आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जब आप सेकंड टाइम सेम SSID पर आएंगे तो आप सेकंड टाइम भी किसी ना किसी ऑथराइजेशन पॉलिसी को ही हिट करेंगे, और इस दफा कंडीशन ये देखेगी कि आप तो ऑनबोर्डेड हैं, तो आपको दोबारा BYOD पोर्टल पर नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि आपको रिसोर्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वो इंटरनेट हो सकता है या वो कॉर्पोरेट एसेट हो सकता है। So first time you go towards BYOD portal, you follow the whole process, and next time when you come, you get authorized for internet or corporate resource. बाकी ऑप्शनल पोर्टल्स और भी हैं। माई डिवाइसेस का पोर्टल है जिस पर कोई भी यूजर लॉग इन होके अपनी डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है, या अगर किसी ने अपने सर्टिफिकेट मैन्युअली प्रोविजन करवाने हैं तो वो इस पोर्टल से प्रोविजन करा सकता है। बट this is what we usually use. This is rare because we want this thing to be done automatically. तो इसकी बजाय हम सर्टिफिकेट टेम्पलेट यूज करते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हम NAD को कॉन्फ़िगर करें, NAD को रेडी करें, और NAD हमारा WLC है।
तो सिंगल SSID की कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, सिंगल SSID BYOD कॉन्फ़िगरेशन ऑन WLC। देखिए ये जो पेज है, फर्स्ट पेज, ये तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस। हमने प्रीवियस डिस्कशन में .1x वायरलेस पे इनेबल किया था, तो उसमें हमने यही देखा था कि हमने PSK ऑफ कर दिया है और हमने .1x को ऑन कर दिया। तो ये एक .1x enabled SSID है, वी डू नॉट नीड मैक फिल्टरिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसके AAA सर्वर में गए थे और हमने AAA सर्वर पॉइंट कर दिया था, विच इज आवर PSN। और ये ऐड कहाँ से किया जाता है, ये हमने प्रीवियस डिस्कशंस में इस पे ऑलरेडी बात कर रखी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपको इजाफी नजर आ रहा है इसमें, वो ये है कि हम लेयर 3 सेटिंग्स में जाएंगे। जिस तरह यहाँ लेयर 2 सेटिंग्स हैं, इसके बाद लेयर 3 सेटिंग्स हैं। इसमें हम कैपेटिव नेटवर्क असिस्टेंट बाईपास डिसेबल कर देंगे। कैपेटिव नेटवर्क असिस्टेंट बाईपास डिसेबल करने का फायदा ये है कि आपकी जो बिल्ट इन नेटिव एप्लीकेंट्स हैं, जो साइन ऑन ट्रिगर करते हैं, विच यू विल सी शॉर्टली, उनको बाईपास नहीं किया जा सकता, उनको बिल जरूर उनमें से गुजरना पड़ेगा। So we will go for this configuration. This is by default enabled. और उसके बाद फोर्थ स्टेप पर ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे लिए नई नहीं है, नॉट दिस वन बट द अपर वन। कवरेज होल्ड डिटेक्शन तो वायरलेस का फीचर है, दिस हैज नो लिंक विद अस, और ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। तो हम ये अनचेक होता है, इसको चेक करते हैं। उसके बाद नैक स्टेट आई स्नैक सेलेक्ट करनी है, और ये जब हमने गेस्ट सर्विसेज पढ़ी थी तब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, आई स्नैक। और DHCP एंड HTTP प्रोफाइलिंग को भी हम ऑन करेंगे। दिस इज फॉर प्रोफाइलिंग, ताकि DHCP की प्रोब और HTTP की प्रोब यूज हो सके, बेहतर तरीके से डिवाइसेस प्रोफाइल हो सकें। सो वी विल टर्न इट ऑन। वैसे तो हमें प्रोफाइलिंग में भी इसको ऑन कर देना चाहिए ताकि हम DHCP और HTTP प्रोब्स को यूज कर सकें। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमें WLC के SSID पर करनी है, लेट्स से BYOD_employee पर करनी है, और यही वो SSID है जिससे ऑनबोर्डिंग भी होनी है और आपकी एक्सेस भी होनी है, because we are using single SSID। अच्छा जी, उसके बाद रीडायरेक्ट ACL है जो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, हमने गेस्ट सर्विसेज में भी की थी। रीडायरेक्ट ACL के अंदर आप आइस की तरफ कम्युनिकेशन और आइस से आने वाली कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं, DNS सर्विस अलाउ करते हैं और DHCP सर्विस अलाउ करते हैं। आप चाहें तो इसमें पिंग भी अलाउ कर सकते हैं। जो भी ट्रैफिक आप इसमें WLC ACL में परमिट कर देते हैं वो रीडायरेक्ट नहीं होती। बेसिकली इसका मकसद है कि आप वो ट्रैफिक बता दें जो रीडायरेक्शन से बाईपास्ड है। जब आप पर रीडायरेक्शन एनफोर्स होगी तो इस ट्रैफिक पर नहीं होगी, इसको इजाजत है गुजर जाने की। और अगर हमने एंड्रॉयड यूज करनी है, एंड्रॉयड एंड पॉइंट्स यूज करने हैं, तो रिमेंबर हमने भी बात की थी कि एंड्रॉयड के एंड पॉइंट्स को प्ले स्टोर पर जाना हो सकता है और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ सकती है। सो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि जब आप इस ACL को सेव कर देंगे, BYOD रीडायरेक्ट को, और ये आपको सेव्ड ACL मिलेगी, इसके आगे जो ब्लू एरो बना हुआ है, आप इस पे माउस पॉइंट करेंगे तो यहाँ ऐड URL आएगा। यहाँ पे आप गूगल की कुछ URLs ऐड कर सकते हैं 1 by 1, और ये भी वो URLs हैं जिनके लिए रीडायरेक्शन नहीं होगी। इन URLs के लिए जाने दिया जाएगा, आपको अलाउ रखा जाएगा कि आप इन URLs को हिट कर सकें। बाकी आपके नीचे जो नेटवर्किंग है,
while you are getting onboarded, तो आपको उसके अंदर इन URLs के लिए इंटरनेट एक्सेस को भी अलाउ रखना है, और एल्स बेहतर है कि आप उसको पहले से अपने एंड पॉइंट में डाउनलोड कर लें। ओके जी, सो वी आर डन विद द NAD पार्ट। ऑब्वियसली NAD को ऐड भी करना है आइस में, एंड दैट वी नो हाउ टू डू इट। अब हम स्टार्ट करते हैं आइस की कॉन्फ़िगरेशन कि आइस एंड पे क्या करना है। सो आइस में वर्क सेंटर्स में वी विल गो इन BYOD settings. Here we see client provisioning. Enable होनी चाहिए, by default enable ही होती है। सिर्फ एक है कि नेटिव सप्लीकेंट पॉलिसी अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस तरह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने यहाँ नहीं की, हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर रहे और उसके लिए हमारे पास कोई सप्लीकेंट भी नहीं है जिससे हम उसे प्रोविजन करें, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब आएंगे तो उनको तो कोई भी ऑथराइजेशन पॉलिसी रीडायरेक्ट नहीं कर सकेगी, तो वो तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। लिहाजा ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अगर हम नेटवर्क एक्सेस कम से कम अलाउ कराना चाहते हैं ताकि बाद में वो मैनुअल प्रोसेस के जरिए अपने आप को प्रोविजन कर लें, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आप बेशक यही सेटिंग रहने दीजिए, कीप इट ऑन ऑथराइज्ड policy, authorization policy, else you can switch it to allow network access. Then the next option is employee registered device limit, कि एक एम्प्लॉई कितनी डिवाइसेस रजिस्टर कर सकता है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन 5, आप कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हैं जो ऑप्शनल है, बट इफ यू वांट यू कैन। अच्छा जी, अब हम आते हैं BYOD की कोर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो कि पॉलिसी के हवाले से है। अच्छा जी, करते ये हैं कि हम रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। देखिए जी, ये वो इवेंचुअली जब हम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये वो ऑथराइजेशन पॉलिसी है जो हमें सेट करनी है। कोई wired.1x से आए या wireless.1x से आए, ऑथेंटिकेट तो यहीं से होगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद ये वो दो ऑथराइजेशन पॉलिसीज हैं जिन्होंने ट्रिगर करनी है BYOD। मूवर और शेकर तो हमारी ऑथराइजेशन पॉलिसीज ही हैं। एक ऑन बोर्डिंग की ऑथराइजेशन पॉलिसी है और एक ऑन बोर्डेड लोगों के लिए एक्सेस देने की पॉलिसी है। तो इस पर गौर करें जरा कंडीशंस पे। अगर कोई शख्स वायरलेस 802.1x से आया है, BYOD इज रजिस्टर्ड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन है इसमें जो आपके मैक को रजिस्टर्ड डिवाइसेस में ढूंढती है, और अगर आपका मैक रजिस्टर्ड डिवाइसेस में मिल जाए तो आप ये कंडीशन पास कर जाते हैं। फिर क्या आप ईप TLS के जरिए आ रहे हैं, यानी ईप का TLS वर्जन यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने एक सर्टिफिकेट पुश किया हुआ है वहां से। अगर आप ऑनबोर्डेड हैं तो आप ईप TLS से ही आ रहे होंगे। और जो आपका सर्टिफिकेट है, क्या उसके सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम में आपके एंड पॉइंट का मैक शामिल है? मैक इन सैन हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सर्टिफिकेट एंड पॉइंट ने प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर उस सर्टिफिकेट का डिस्टिंग्विश्ड नेम इंफॉर्मेशन है, उसकी सैन इंफॉर्मेशन में उसका मैक शामिल है। तो ये जब उसका सर्टिफिकेट इशू हो रहा था तब उसको अपना मैक उसमें ऐड कराना था, और वो उसने कराया हुआ होगा, तो ये कंडीशन भी पास हो जाएगी। सो अगर ये चारों कंडीशंस मैच कर जाती हैं तो ये तो वो शख्स है जो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है, ये तो वो डिवाइस है जो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है।
ये तो ट्रस्टवर्दी रजिस्टर्ड डिवाइस है। तो रजिस्टर्ड डिवाइस के केस में तो हम उसको ऑथराइज कर देंगे वीलैन 110 में। ये 110 हमारे सेटअप में आपको पता है कौन सी वीलैन है, ये कॉर्पोरेट की तरफ भी ले जाती है, ये इंटरनेट पे भी ले जाती है। बट जो शख्स फर्स्ट टाइम आएगा, वो तो इस कंडीशन पर मैच नहीं होगा, ये कंडीशन उसके लिए सारी ट्रू नहीं है, वो तो फेल कर जाएगा इस रूल को। उसके लिए अगला रूल चलेगा। तो नेक्स्ट रूल जो फर्स्ट टाइम आने वाले के लिए चलेगा वो हमने बॉटम पे रखा है। तो अगर कोई इस रूल से पास ऑन हो जाता है तो जाहिर है वो यहाँ पे कैच होगा, वायरलेस 802.1x और ईप एमएस चैप यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो हम पीप यूज कर रहे होंगे और पीप के अंदर हम एमएस चैप यूज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम उसको एक ऐसी ऑथराइजेशन प्रोफाइल की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग की ऑनबोर्डिंग और कस्टम, जो भी नाम आप इसका रखना चाहें, नाम तो कुछ भी हो सकता है, ABC रख लें। अब ये जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जिसने पूरी की पूरी कहानी ऑनबोर्डिंग की ट्रिगर करनी है, दिस ऑथराइजेशन प्रोफाइल। So let's come back to the base. हमने ये ऑथराइजेशन पॉलिसी डिस्कस की, इसने मूव करना है या तो आपको VLAN 110 की तरफ या इसने आपको मूव कर देना है BYOD पोर्टल की तरफ, ये डिसीजन इसका है। तो यहां पे हमारे पास रूल था ईप TLS वाला जो आपको VLAN 110 की तरफ ला रहा था, और एक रूल हमारे पास ऑनबोर्डिंग का है जो आपको BYOD पोर्टल की तरफ लेकर आ रहा है। So EAP TLS was taking you towards VLAN 110, whereas the other onboarding rule was taking you towards the BYOD portal using an authorization profile called NSP onboard custom। ये जो हमने वहां पे कॉल की हुई थी वो बेसिकली आपको BYOD पोर्टल पर लेकर जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे हुआ। सो NSP ऑनबोर्ड कस्टम वो प्रोफाइल है, ये है NSP ऑनबोर्ड कस्टम प्रोफाइल। जाहिर है ये हमने पॉलिसीज में, रिजल्ट्स में, ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स में जाके बनाई है। सो NSP ऑनबोर्ड कस्टम वेब रिडायरेक्शन यूज कर रहे हैं, और आपको पता है यहाँ लिस्ट में ये वेब रिडायरेक्शन हम पहली दफा नहीं यूज कर रहे, इसके अंदर हमने सेंट्रल वेब ऑथ भी यूज की है इससे पहले ऑप्शन, इसमें हमने हॉटस्पॉट ऑप्शन भी यूज की है इससे पहले, और अब हम इसमें जो ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं वो है नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग की ऑप्शन। सो व्हेन यू सिलेक्ट नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग, आपसे वो ACL मांगता है। ये ACL उसने हॉटस्पॉट में भी मांगी थी और सेंट्रलाइज्ड वेब ऑथेंटिकेशन में भी मांगी थी, एंड दिस इज द ACL जो WLC पर बनाई गई है, ये उसका नेम है। और यहाँ पे पोर्टल जिस पर आपको रिडायरेक्ट करना है, तो इस दफा हमने जो यहाँ पे पोर्टल सिलेक्ट करना है वो BYOD पोर्टल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये ऑथराइजेशन प्रोफाइल कॉल की है, इसमें ये एक नई तरह की चीज है BYOD पोर्टल। तो ये कहां से बनेगा हमें वो देखना चाहिए। सो BYOD पोर्टल हमारे पास, अगर हम BYOD में आते हैं, BYOD के अपने पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह गेस्ट एक्सेस में गए थे तो उसके अपने पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स थे, BYOD के अपने पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं। सो यू क्लिक ऑन दिस वन, यू कम टू दिस पेज। यहाँ पे आप BYOD पोर्टल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक BYOD पोर्टल बना हुआ नजर आएगा।
ये वो पोर्टल है जिसको हमने अपनी ऑथराइजेशन पॉलिसी में कॉल किया है। अगर इस पोर्टल को ओपन करें तो ये 8443 पोर्ट पे लिसन करता है। इससे कोई भी शख्स जब परफेक्टली गुजर जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो उसका मैक रजिस्टर्ड डिवाइसेस एंड पॉइंट ग्रुप में डल जाएगा। जिस तरह यहाँ के पोर्टल से कोई भी ऑथेंटिकेट हो जाए तो वो गेस्ट एंड पॉइंट्स में ऐड हो जाता है, ये रजिस्टर्ड डिवाइसेस में हो जाएगा। सो ये वो BYOD पोर्टल है जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल में कॉल हुआ है। और ऑथराइजेशन प्रोफाइल हमने या ऑथराइजेशन रूल में कॉल कर ली है। NSP ऑनबोर्ड कस्टम यहां कॉल कर लिए। तो जो मेन स्टीयरिंग है वो किसके पास है? वो ऑथराइजेशन पॉलिसी के पास है। ऑनबोर्डेड लोगों के लिए ये रन होगी, जिन्होंने ऑनबोर्ड होना है उनके लिए ये रन होगी। इसने इनडायरेक्टली इस ऑथराइजेशन प्रोफाइल को कॉल किया और उसने BYOD पोर्टल को कॉल किया। अच्छा जी, जब भी कोई शख्स BYOD पोर्टल पर जाएगा और BYOD पोर्टल पर वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपके लोकल जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड हैं उनकी ऑथेंटिकेशन की बिना पर आप इस पोर्टल तक पहुंचे होंगे। तो हम ये देखते हैं, अब बेस पे चलते हैं, अपनी बेस कॉन्फ़िगरेशन पे, कि ऑथराइजेशन पॉलिसी से जब हम BYOD पोर्टल पे आ गए और हमने इस पोर्टल की विजिट को फॉलो किया है, तो इंटरनली अब हमारा एक और प्रोसेस रन होगा बिहाइंड द सीन्स, जो कि क्लाइंट प्रोविजनिंग का है। मकसद इस पोर्टल का पीछे क्लाइंट प्रोविजनिंग ट्रिगर करना है। क्लाइंट प्रोविजनिंग एक अलग पॉलिसी है, और क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी क्या है उसको देखते हैं। BYOD में हमारे पास ऑप्शन है क्लाइंट प्रोविजनिंग की। तो क्लाइंट प्रोविजनिंग के लिए, यानी जब आप एज BYOD डिवाइस आपको रीडायरेक्ट किया गया BYOD पोर्टल पे, आपके पास ये पोर्टल खुला हुआ है। इस पोर्टल के जब आप स्टेप्स पूरे कर देंगे, तीनों स्टेप्स, तो फिर आपकी बिहाइंड द सीन्स एक रिक्वेस्ट आएगी आइस में, जो कि प्रोविजनिंग रिक्वेस्ट है। आपकी जो डिवाइस है ये अपने आप को प्रोविजन कराने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगी। वो प्रोविजनिंग रिक्वेस्ट इन पॉलिसी से इवैल्यूएट होगी। क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी, क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी BYOD। क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी में रूल्स बने हुए हैं। अगर ये नाम है सिर्फ iOS, किसी भी यूजर नेम ग्रुप से आए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट होना चाहिए एप्पल iOS। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल iOS का कोई भी वर्जन डिटेक्ट होता है, हम मजीद कोई कंडीशन नहीं देखना चाहते। इसके लिए सिस्को आइस नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग को ट्रिगर कर दो। दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर ऑफ प्रोविजनिंग। कोई एंड्रॉयड फोन से आता है, उसका OS एंड्रॉयड डिटेक्ट होता है, उसकी भी प्रोविजनिंग ट्रिगर करनी है तो इसी फॉर्मूला के तहत ट्रिगर कर दो, सिस्को आइस NSP। और अगर कोई क्रोम बुक से आता है तो उसके लिए सिस्को आइस क्रोम NSP है। ये जो ट्रिगर है या जो स्क्रिप्ट है, ये वो स्क्रिप्ट है जिसने आपके एंड डिवाइस में जाकर वहां पे फर्दर स्टेप्स रन करने हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं? सर्टिफिकेट इशुएंस और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। ये इस सप्लीकेंट ने जाके वहां पे ये रन करना है, इस स्क्रिप्ट ने उसको रन करना है।
ये स्क्रिप्ट वहां पे अगर एप्पल डिवाइस है तो उसका बिल्ट इन एजेंट यूज करेगा, और अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर यूज करेगा जिसको ये स्क्रिप्ट गाइड करेगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तुमने। सो इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी है, इसमें जो मेन न्यूक्लियस है इसका, वो नेटिव सप्लीकेंट एनएसपी प्रोविजनिंग विजार्ड है, या उसका स्क्रिप्ट है। ये है, ये किसने बनाया है? Who configured this? From where did it come? वो देखते हैं। वापस अपनी बेस पे चलते हैं। तो क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी जो है उसकी बात हमने की कि इसके अंदर रूल्स हैं जो ओएस डिटेक्ट करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग ट्रिगर करते हैं, ये रूल्स। और इनकी तरफ आते हैं BYOD पोर्टल के जरिए। अब ये जो स्क्रिप्ट हैं, जो प्रोविजनिंग स्क्रिप्ट हैं, वो कहाँ से आते हैं? नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग स्क्रिप्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो एनएसपी बेसिकली हम BYOD में आएंगे। यहाँ पे वही क्लाइंट प्रोविजनिंग, जिसमें क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी हमने भी देख ली है, जिसमें रूल्स थे। यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें बेतहाशा तरह के सॉफ्टवेयर एजेंट्स पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज होते हैं। इनको कहाँ से लाया जाता है? ये मैन्युअली भी ऐड किए जा सकते हैं और इनको डाउनलोड भी किया जा सकता है सिस्को की साइट से। सो रॉ जो इंस्टॉलेशन है उसमें आपको एक दफा रिसोर्सेज में आके एजेंट रिसोर्सेज फ्रॉम सिस्को साइट पे क्लिक करना है ऐड में। It will take some time and you will be able to see resources downloaded from Cisco's website. For this, your PSN should have access to the internet. So once ये सारे resources download हो जाएंगे तो इनके अंदर आपको एक script नजर आएगा which is called Cisco ICE NSP Native Supplicant Profile। इसके अंदर वो तमाम कोड मौजूद है जिसकी बिना पर ये एक एंड यूजर को प्रोविजन करेगा। आप इसको सिलेक्ट करें और एडिट प्रेस करें तो आप नेटिव सप्लीकेंट को एडिट कर लेंगे। एडिट हम क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। नेटिव सप्लीकेंट सिस्को आइस एनएसपी, ये यूज होता है फॉर एंड्रॉयड एंड फॉर iOS डिवाइसेस। सो इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको एडिट किया तो ये विंडो आ गई। स्टेप 1, स्टेप 2, Cisco ICE NSP a pre-configured native supplicant profile, ये कॉन्फ़िगर करेगी सर्टिफिकेट को और SSID को। इसके अंदर हम ऐड प्रेस करेंगे, हम थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। इधर हम वो SSID का नाम बता रहे हैं। जब एंड यूजर अपने आप को स्विच करेगा तो सेकंड अटेम्प्ट में वो किससे कनेक्ट होगा जाके, यानी जब प्रॉपर एक्सेस चाहिए इंटरनेट की तो किस SSID से यूजर कनेक्ट होगा। तो वो हम बता रहे हैं कि आप क्योंकि सिंगल SSID है तो हम कह रहे हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने BYOD एम्प्लॉय पर ही वापस आना है। WPA2 एंटरप्राइज यूज करना है। अलाउड प्रोटोकॉल में हमने TLS यूज करना है, keep TLS, because we do not want BYOD devices to give username and password again and again. They should get a certificate and that certificate should be enough to connect them next time. So हम अलाउड प्रोटोकॉल में TLS सेलेक्ट कर लेंगे।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सर्टिफिकेट टेम्पलेट। जरा बेस पे आते हैं वापस।